नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है और पार्टी ने महिला विधायक रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है और उन्हें दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। 20 फरवरी यानी कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। बता दें आपको कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। इससे पहले वह दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं और वे दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता की सियासी सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सचिव रह चुकी है। रेखा वैसे समुदाय से आती है और इस समुदाय की दिल्ली में आबादी ज्यादा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, 27 साल का बीजेपी का सूखा खत्म हुआ और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और महिला मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई गई है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है और आज शपथ होना है। अंकित, निश्चित तौर पर दिल्ली में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस हट गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। भाजपा ने काफी मंथन करने के बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। आज रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में राज तिलक होगा। रिमझिम फुहारों के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी, आज उन पर कहीं ना कहीं देर शाम तक विराम लग जाएगा। दिल्ली में आज यानी कि 20 फरवरी को पद के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर निमंत्रण की पहली कॉपी सामने आई है। इस निमंत्रण पत्र में मुख्य सचिव की तरफ से लोगों को समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही थी उनको लेकर कहीं ना कहीं अब विराम लग गया है। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह वाले निमंत्रण पत्र के मुताबिक यह शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर 12 बजे होगा। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में होने के लिए जो भी लोगों के दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले इच्छुक लोग सुबह 11 बजे तक स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। यह निमंत्रण पत्र केवल एक ही व्यक्ति के लिए वैध है। और अगर हम बात करें कि रेखा गुप्ता के कैरियर की, तो वो एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेखा गुप्ता के नाम को लेकर जो प्रस्तावना दी गई थी वो आरएसएस यानी कि संघ की तरफ से उनके नाम की प्रस्तावना भारतीय जनता पार्टी को दी गई थी। उस प्रस्तावना देने के बाद आरएसएस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व उन्होंने मोहर लगाई। अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के साथ से लेकर दिल्ली के मेयर से लेके और भारतीय जनता पार्टी के संगठन यानी कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेके तमाम पदों पर रेखा गुप्ता ने सक्रिय राजनीति की है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उनकी तरफ से लगातार शुभकामनाओं का तांता लगा है। तो निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता ने भी सभी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। तो आज देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से देर दोपहर यानी कि तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में और देश के जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनके उपस्थिति में रेखा गुप्ता शपथ लेंगी और किस तरीके से दिल्ली के अंदर 27 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हुआ है उसमें ऐसे कौन से चेहरे होंगे। जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। तो ऐसे में और भी उनके साथ में कैबिनेट जो चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आ शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर रेखा वर्मा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विश्वास जताया है तो आज कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास आज कहीं। ठीक है, बिल्कुल अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।